अलग अलग जनप्रतिनिधि आते हैं, जनता को जो है सो गुमराह करने का काम करते हैं कि 5 दिन में कर लिया जाएगा, 10 दिन में कर लिया जाएगा। हम फिर से मेहना में आ गए हैं। हम आपको सबसे पहले यह दिखा देना चाहते हैं कि एक बार आप इधर दिखाइए। ये मुद्दा जो है सो आम जनता से जुड़ा हुआ है और आम जनता का मुद्दा न्यूज नेक्सस हमेशा उठाते रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेक्सस और मैं हूं अभिषेक तिवारी। हम फिर से मेहना में आ गए हैं, जहां पर 26 मई को आंधी तूफान के आने की वजह से 2 टावर जो बिजली के हैं गिर चुके थे। ये मेरा आज चौथा बार है जब मैं यहाँ आकर के आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि जो आपका काम है, जो तमाम अधिकारियों के द्वारा और खास करके जो विधायक प्रतिनिधि हैं नसीम जी, उनके द्वारा अलग अलग समय पे ये बोला गया है कि अब कंप्लीट हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, 5 दिन में हो जाएगा। लेकिन आज काम लगे, 10 जून को काम स्टार्ट हुआ था और आज 11 जुलाई हो गया। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हालांकि बेस तैयार कर लिया गया है, उसके तमाम बाधाएं भी आई, कभी मौसम खराब हुआ। और हालांकि इससे रिलेटेड हम बहुत सारे अभी लोग भी यहाँ आए हुए हैं, उनसे जानकारी भी लेंगे। लेकिन हम आपको सबसे पहले यह दिखा देना चाहते हैं कि एक बार आप इधर दिखाइए कि जो बोलते थे कि 10 जुलाई को आपको इस टावर को खड़ा करके और बिजली शुरू कर दी जाएगी इसके माध्यम से, अभी कितना काम हुआ है एक बार आप देख लीजिए। अभी हम आपको ले चलेंगे और हम यह भी दिखाना चाहेंगे और आखिर क्या कठिनाई आई, क्या कुछ हुआ इस अंतराल में, पूरा 1 महीना का जो ये काम चला, इसमें क्या क्या कुछ हुआ, सब कुछ जानना हम चाहेंगे। क्योंकि देखिए, सबसे अच्छा बात यह है कि जो डीजीएम साहब है, जिनके देख रेख में ये सारा काम चल रहा है, वो अभी हमारे साथ हैं। हम कहेंगे सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद कि अभी आप यहाँ पर हैं, हमारे लिए टाइम दिए। क्योंकि देखिए, हम अब जब आ रहे थे यहाँ, क्योंकि अभी शाम हो चुका है, हम सब सर से जो है सो फॉलो कर रहे थे। हम बोल रहे थे कि देखिए, लोगों को जानकारी चाहिए कि आखिर और कितना इंतजार करना पड़ेगा। सर बोले कि आप जब बोलिएगा, जैसे बोलिएगा, मैं यहाँ रहूँगा। सर कई अन्य लोगों के द्वारा, कई अन्य लोगों के माध्यम से ये बताते चलते थे लोग कि अब कर लिया जाएगा, तब कर लिया जाएगा। हालांकि आप भी बोले थे कि 15 दिन में इस काम को हम पूरा करवा लेंगे। अब वो डेट था 10 जून, आज 11 जुलाई हो गया। इतना टाइम क्यों लग गया सर? ऐसा है कि सबसे पहले मैं जब 10 जून से काम स्टार्ट किया था तो मैं बोला था कि 15 दिन में ये काम हम लोग करा लेने की पूरी कोशिश करेंगे। 25 जून तक का लक्ष्य था जी। और 3 टावर लोकेशन 15 दिन सफिशिएंट टाइम होता है। लेकिन इस बीच जो हम लोगों को समस्या आई, जो परेशानी हुई, वो सबसे पहले ये आया कि हम लोग जब 4-5-10 फीट की यहाँ पर खुदाई होती है 4-5 फीट जब हम लोग नीचे गए तो उसके बाद हम लोग को पत्थर मिला। पत्थर भी ऐसा कि वो मुरकुट या क्या पत्थर बोलते हैं, ब्रेकर से मैनुअल बहुत सारा उपाय किया गया, बहुत मुश्किल हो रही थी। वो निपटाया गया, उसमें टाइम 1 हफ्ते का डिले हुआ। उसके बाद फिर बारिश का ये फुहार शुरू हो गया, उसमें करीब 1 हफ्ते का समय विलम्ब हुआ। तो हमारे कहने का मतलब है कि 15 जून टारगेट हम लोग पॉजिटिव लेके चले थे, उसी मानसिकता से बढ़े, हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। फिर 10 जून का जिन्होंने भी टारगेट दिया हो, मैंने नहीं दिया, 10 जुलाई का, वो भी टारगेट को मानते हैं कि बुरा नहीं था, वो भी समय पर्याप्त था। लेकिन कठिनाई बीच बीच में आई। अभी भी हम लोग तीनों लोकेशन का फाउंडेशन कर चुके हैं। इरेक्शन की प्रक्रिया की जा रही है। लोग जो भी हैं यहाँ पे, सभी लोग पर्याप्त मात्रा में मानव बल हैं, काम कर रहे हैं। सुबह से लेकर रात तक 9-10 बजे तक जितना समय तक कार्य कर सकते हैं, लाइट लगाकर कार्य की जा रही है, इसको प्रायोरिटी समझते हुए। हम आपको बता दें, जैसे सर कह रहे 3 टावर, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा कि 2 टावर गिरा था तो तीसरा कहाँ से आ गया। हालांकि 2 टावर गिरा था, उसके बाद एक और टावर का निर्माण कराया जा रहा है। सर एक बार इसके बारे में भी आप थोड़ा सा बता दीजिएगा। उसमें ऐसा है कि जब 2 टावर हम लोग ये दे रहे हैं, पिछले बार 2,20,000 वोल्ट का टावर था 2, इस बार हम लोग 400 केवी का टावर दे रहे हैं। उसके पीछे एक और डीडी टाइप बोलते हैं हम लोग उसको, वो एंगल टावर होता है। वो देना इसलिए प्रॉपर होता है कि इसका जो स्पैन का जो वेट है इसी में कॉन्फाइन रहे, साइड में उसका इफेक्ट नहीं जाए। तो उसके कारण हम लोग एक तीसरा 132 केवी का वो टावर है, लेकिन उसको कुशन देने के लिए हम लोग उसको दे रहे हैं। उसको एंकरिंग बोलते हैं, एंकरिंग का व्यवस्था की जा रही है। हम अब देखिए आपसे यही पूछना चाहेंगे, क्योंकि लोग बेसब्री से इंतजार में हैं। आप भी जान रहे हैं कि कितना प्रॉब्लम हो रहा है। रेलवे को भी लाइट आप ही से चाहिए, और तमाम गढ़वा के जो भी इधर के लोग हैं या गाँव के लोग हैं, आज भी परेशान है बिजली की वजह से। तो अब तो हमारा यही प्रश्न रहेगा कि अब कब तक हो जाएगा? ऐसा है कि इरेक्शन का काम अभी शुरू हो गया है, और उधर जो हम लोग लास्ट कास्टिंग किए हैं संडे को किए हैं, तो उसको प्रॉपर होने, क्यूरिंग में भी हम लोग 4-5 दिन का समय देते हैं। दूसरा गैंग भी हम लोग वहाँ पर डिप्लॉय कर सकते थे, लेकिन उसको क्यूरिंग के लिए भी छोड़ा गया है। दूसरा गैंग हम लोग शुक्रवार या शनिवार के दिन से शुरू करेंगे। तो ये सारा लगाकर अगर सब सही से चला, अगर कोई बारिश नहीं हुई, व्यवधान नहीं हुआ,
प्लस यहाँ ROW का भी इशू है, बीच बीच में हम लोग काम करते करते बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। वो सारे इश्यूज यदि सब सही चले तो 10 दिन इज सफिशिएंट फॉर अस। हम इसको 10 से 12 दिन 13 दिन मानकर इसको क्लोज कर लेंगे। उसके बावजूद भी इस महीना के अंतिम तक तो हो ही जाना चाहिए अगर एकदम सब कुछ भी हुआ उसके बावजूद अगर ये हमारे लिए डिले प्रोजेक्ट चल रहा है, इतना डिले होना नहीं चाहिए, लेकिन इस महीने के अंत तक पूरी कोशिश करेंगे हम लोग, कोई परेशानी नहीं हो और आराम से आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी जैसा कि आप देख रहे थे डीजीएम साहब के द्वारा बताया गया कि 10 दिन में इस कार्य को कर लिया जाएगा अगर कोई व्यवधान नहीं आया तब। हम इस बार आपको यह बताना चाहते हैं कि 10 दिन ठीक है, अगर बारिश का सीजन चल रहा है, बारिश होने के बावजूद अगर इस मंथ के लास्ट तक भी अगर इस कार्य को पूरा कर लिया जाता है तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि देखिए अलग अलग जनप्रतिनिधि आते हैं, जनता को जो है सो गुमराह करने का काम करते हैं कि 5 दिन में कर लिया जाएगा, 10 दिन में कर लिया जाएगा, जो कि बिल्कुल ही उचित नहीं है। क्योंकि देखिए जो लोग हैं जो अभी खेती बाड़ी कर रहे हैं, कई जगह पे बोरिंग होगा, क्योंकि अभी आपको आप समझ रहे होंगे कि अभी जो है सो धान का खेती होता है, पानी अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता हो तो लोग बोरिंग से पानी लेने का काम करते हैं, लेकिन बिजली नहीं रह पाने के कारण वो भी नहीं हो पा रहा है। सबसे अधिक चिंता, क्योंकि देखिए गर्मी तो कुछ कम हो गई है लेकिन पानी का समस्या आज भी गढ़वा में उतना ही है। तो हम बस यही कहेंगे कि जल्द से जल्द इस समस्या से निजात पा लिया जाए और फिर हम एक बार फिर आप क्योंकि देखिए जब तक ये काम पूरा नहीं होता है हम आपके बीच आते रहेंगे, समय समय पर दिखाते रहेंगे, और जिस दिन पूरा हो जाएगा उस दिन भी आएंगे और आपको हम दिखाएंगे। क्योंकि देखिए ये मुद्दा जो है सो आम जनता से जुड़ा हुआ है और आम जनता का मुद्दा न्यूज नेक्सस हमेशा उठाते रहेगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज नेक्सस। बेस्ट गहने आप भी पहने। कृतिका ज्वेलर्स, पुरानी बाजार चौक, गढ़वा।